हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। देखिए, आधुनिक युग में पर्यावरण विश्लेषण पर पहले की अपेक्षा और अधिक बल दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट एनालिसिस मैनेजमेंट डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। विश्व प्रसिद्ध लेखक एवं प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने अपनी बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये विचार दिया कि विपणन पर्यावरण अंकेक्षण मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑडिट मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जबकि इसी पुस्तक के पिछले एडिशन में पर्यावरण का कोई भी इंडिकेशन नहीं था। इसलिए फर्म की व्यावसायिक नीति के निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व का अध्ययन हम निम्नलिखित दृष्टिकोणों से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टडी करेंगे हम इम्पोर्टेंस इन बिजनेस, व्यवसाय में महत्व। सेकंड स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस इन गवर्नमेंट परसेप्टिव, शासकीय परिप्रेक्ष्य में महत्व। और थर्ड स्टडी करेंगे सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण का सामाजिक महत्व। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस इन बिजनेस, व्यवसाय में महत्व। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या महत्व है? नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक पर्यावरण की जानकारी। व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा संगठन अपने मजबूत और कमज़ोर पॉइंटों की जानकारी करता है कि क्या क्या मजबूत पॉइंट हैं और क्या क्या कमज़ोर पॉइंट हैं। संगठन में अगर हम बाहरी रूप से देखें तो अनेक चेंजेस होते रहते हैं। यदि व्यवसायी को इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वह इसके अनुसार जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो भी उसको एडजस्टमेंट करना है एडजस्टमेंट करके उसका समाधान कर सकता है। वास्तव में निर्णयन और भावी योजनाओं के निर्माण के लिए बिजनेस के पास एक डेवलप्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण की जानकारी पूर्णतया और शीघ्रता से प्राप्त की जा सके। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, आंतरिक पर्यावरण की जानकारी। सेकंड, नंबर 2, डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस इट्स ऑब्जेक्टिव, व्यवसाय और उसके उद्देश्यों का निर्धारण। जैसे कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का क्या बिजनेस होना चाहिए, इसका बहुत कुछ निर्धारण अर्थव्यवस्था में विद्यमान व्यावसायिक पर्यावरण पर डिपेंड करता है। कंपनी का दीर्घकालीन उद्देश्य को ड्रकर ने बहुत सुंदरतापूर्वक व्यक्त किया है। ड्रकर के अनुसार देखें तो ड्रकर के अनुसार व्यवसाय कैसा होगा, जैसा प्रश्न पर्यावरण में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रश्न से संबंधित होते हैं जो कंपनी का विश्लेषण, उद्देश्य और उसके मिशन पर इफेक्ट डालते हैं, और किस प्रकार हम सब उन्हें अपने व्यवसाय के सिद्धांतों, रणनीति तथा कार्यभार में ढालने के योग्य होते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस देखेंगे, प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, लाभार्जन
अतिजीविता एवं विकास। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, लाभ कमाना होता है। और अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए उसको पर्याप्त लाभ होना भी आवश्यक है। व्यवसाय के लिए केवल यही ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्निंग करते रहे और अपने व्यवसाय को कंटिन्यू बनाए रखे। इसके साथ ये भी ज़रूरी होता है कि अपने बिजनेस का वो कंटिन्यू डेवलपमेंट करता रहे, उसका विस्तार करता रहे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी को एनवायरनमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट का समय पर ज्ञान मिलता रहे और पर्यावरण के अपॉर्चुनिटी या उसके सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, उसकी क्या कमजोरियाँ हैं, क्या पावर्स हैं, उनकी पहचान कर ली जाए। ये वो एलिमेंट होते हैं जो किसी भी फर्म की लाइफ और उसके डेवलपमेंट के लिए उसको डायरेक्शन देते हैं। पर्यावरण बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, लेकिन सभी फर्मों के पास इतनी पावर नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इन अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट ले सकें। तो इस प्रकार कभी कभी फर्म पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने में फेल हो जाती हैं, असमर्थ रहती हैं। इसलिए जब फर्म ये फील करे कि उसका बिजनेस में जीवित रहना या बिजनेस में बने रहना असंभव हो रहा है या टिके रहने में उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यही अच्छा होगा कि वह उस बिज़नेस को छोड़ दे और उसकी जगह पर, उसके स्थान पर ऐसे बिजनेस को अपनाए जिसके लिए वो अपने आप को कैपेबल समझता है। पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार फर्म के पुनर्निर्माण की ज़रूरत होती है। बेल्स ने भी कहा है कि कुछ ऐसी निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो प्रारंभिक काल में अमेरिका जैसा उच्च आय वाला देश निर्यात करता था, बाद में आयात किया जाने लगा। तो ये भी निर्यात की जगह जो आयात किया जा रहा है, ये भी परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस से कोई भी राष्ट्र या वहाँ का जो बिजनेस है वो अफेक्टेड हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक या जो राजनीतिक परिवर्तन है उससे वहाँ के जो बिजनेस हैं प्रभावित रहते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए लिए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं उनका इंटरनेशनल इफेक्ट जो संस्थागत दबावों से प्रभावित होता रहता है, जिसका प्रभाव देश के बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि व्यवसाय के स्थायित्व, मतलब व्यवसाय की जो स्टेबिलिटी है, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उसका जो इफेक्ट है, ये कार्यप्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, दबावों और पर्यावरण का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखेंगे, इम्पोर्टेंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय एनवायरनमेंट, पर्यावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देखिए, व्यवसाय की सफलता के लिए ये ज़रूरी होता है कि एनवायरनमेंट द्वारा जो अवसर हमें मिले हुए हैं या जो चुनौतियां हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, अच्छे से सदुपयोग करें। जैसे मान लीजिए हम निरमा का एग्जांपल लेते हैं कि निरमा कंपनी ने लघु इकाई की मान्यता लेकर जो छूट ली है उससे लाभ उठाया, और जो निरमा धुलाई पाउडर है उसने बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको चुनौती देकर धुलाई पाउडर के क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने अपने प्रोडक्शन का एक बड़ा भाग
छोटी सब्सिडरी कंपनियों को ट्रांसफ़र कर दिया। शायद निरमा से मुकाबला करने के लिए जो व्हील साबुन था उसको बाज़ार में उतारा। तो इस प्रकार हम देखें कि निरमा टॉयलेट या नहाने का साबुन की चुनौतियों से डरकर गोदरेज, हिंदुस्तान लीवर, टोमको, उन्होंने कुछ फेमस ब्रांडों को अपनी पोजीशन संभालने के लिए जारी किया। ऐसी हिंदुस्तान लीवर का ब्रीज या लाइफ बॉय पर्सनल या जो टोमको की हेम्पी जैसी वस्तुएं बाज़ार में आईं और सक्सेसफुल भी हुई। तो निरमा ने कम लागत वाली नई टूथपेस्ट का निर्माण शुरू करने के लिए कोई नया प्लान बनाया जो कोलगेट या पॉमेलिव जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थिति को हिला सकती हैं। तो कहने का मतलब जो भी हमारे पास उत्पन्न अवसर हो, चुनौतियां हों, उनका भरपूर यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए ताकि जो भी हमारे पास चुनौतियां हैं उनको हम अवसरों में बदल सकें। जैसे हमने इस साबुन के एग्जाम्पल को समझा कि छोटी छोटी कंपनियां भी जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसका सामना अगर अच्छे से करती हैं तो वो भी उनको सदुपयोग में चेंज कर सकती हैं। तो इस प्रकार अगर व्यवसाय को इन चुनौतियों की, इन अवसरों की जानकारी रहती है तो इसके अनुसार वो अपने जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनमें एडजस्टमेंट करके समाधान कर लेती हैं और इस प्रकार के अवसरों का सदुपयोग करती हैं। जो भी उनके सामने चुनौतियां आती हैं उनको सदुपयोग में चेंज कर लेती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।